आपके पैर आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। और अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लक्षण किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पैरों के द्वारा मिलने वाले ये लक्षण ही आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए अपने शरीर पर, आप दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आज आपको बताने वाली हूँ, वो है आपके पैर। आपके पैर आपको बता देंगे कि आपका शरीर कितना हेल्दी है। चलिए जानते हैं किस तरीके से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि पैर की जो पिंडलियां होती है ना, ये किस तरह की है। इससे पता चलता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप अपने पैर की पिंडलियों को छू कर देखें। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत हार्ड है, इसका मतलब कि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आंतों में गंदगी इकट्ठी हुई है, आपका डाइजेशन बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आपकी जो ये पिंडलियां हैं ये इतनी टाइट है। दूसरा, अगर इन पर किसी तरह की सूजन है या पैरों में किसी तरह की सूजन है, इसका मतलब है आपके लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन है और पिंडलियों में भी सूजन और दर्द की समस्या है। तीसरा, अगर आपकी पिंडली बहुत ज़्यादा लूज़ है और यूं ऐसे ऐसे करके हिलती हैं, इसका मतलब आपका जो डाइजेशन है वो बहुत कमज़ोर है, इम्यूनिटी आपकी बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार भी होते रहते होंगे। और अगर आपकी पिंडलियों में सूजन तो है लेकिन स्टिफनेस, जकड़न बहुत ज़्यादा है, सूजन भी है और जकड़न भी है और बहुत टाइट फील होती हैं आपको, तो ऐसे में ये आपके हार्ट ब्लॉकेज की तरफ इशारा करती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप देखिए, आप दिन भर खड़े रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यूं करके पूरे शरीर में घूमता रहता है। क्या ज़रूरी है? पैरों की तरफ जाए, सर की तरफ वापस आए, पंप की तरफ, यानी कि इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। पर जब जो है आपका हार्ट आपके ब्लड को नीचे तक यानी कि अपने पिंडलियों तक पहुंचा तो रहा है, लेकिन पिंडलियां वापस उसे जो है आपके हार्ट तक नहीं पहुंचा रही हैं, इसका मतलब पिंडलियां टाइट है और यही कारण है आपके हार्ट ब्लॉकेज होने का। तो अब आप कहेंगे कि इनसे कैसे पता चलेगा? ये तो सारी चीज़ें आपने बता दी लक्षण, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका क्या है? कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप 4 S को फॉलो करें। पहला है, अगर आपका सिटिंग आवर बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका काम बैठे रहने का है, तो आप थोड़े समय के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में ज़रूर जाएं, यानी कि थोड़ा चलें, थोड़ा खड़े हों। इससे आपकी जो पैर के आसपास की पिंडलियां हैं, जो नसें हैं, नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। और थोड़ी थोड़ी देर पर चलते रहने से आपकी बॉडी, आप कह सकते हैं, जाम भी नहीं होती है, नमनेस नहीं आती है, सुन्नपन नहीं होता है शरीर में, जिससे आपका हार्ट भी प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का काम करता रहता है। दूसरा, अगर आप जो स्लीपिंग आवर्स बहुत कम है, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर आप नहीं लेते हैं, बहुत डिस्टर्ब है, रात भर आप मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप टाइम स्पेंड करते हैं उसमें लगे रहते हैं, फिर आप लेट सोते हैं और लेट ही जगते हैं, तो ये स्लीपिंग आवर्स आप सोच रहे होंगे 6 से 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। बिल्कुल नहीं। स्वस्थ नींद क्या होती है कि आप 9 बजे, मैक्सिमम 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे आप उठ जाएं, या मैक्सिमम 5 बजे आप उठ जाएं। तो ये जो आवर्स होते हैं ये आपकी बॉडी के सिस्टम के हिसाब से होते हैं। इस समय के लिए बॉडी बनी होती है आराम करने के लिए, पर ये नहीं है कि आप रात के 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। वो बहुत गलत है, वो आपकी स्लीपिंग आवर्स अच्छे नहीं हैं, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर उनको आप चेंज कर लेंगे तो आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तीसरा है, अगर आपका जो है स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप खड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में थोड़े थोड़े समय के बाद बैठें, अपने पैरों को
आराम दें, नहीं तो आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होने लगेगी और जो पिंडलियां हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और उनमें दर्द भी रहने लगेगा और पैरों में सूजन भी हो जाएगी। तो अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है तो कोशिश करें हर आधे घंटे पर, 1 घंटे पर 5-7 मिनट के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा बैठ जाए, पैरों को रिलैक्स करें। नंबर 4 पर आता है स्ट्रेस यानी कि तनाव। इसको आपको कम करना होगा। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी नींद, एक अच्छा जीवन, अच्छे ऑर्गन, स्वस्थ शरीर, तो स्ट्रेस को आपको कम करना ही होगा। स्ट्रेस ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर तो हर एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। स्ट्रेस बढ़ने से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड खराब होगा, जिसकी वजह से आपकी सारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे स्ट्रेस कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? अगर आपको हंसी नहीं भी आ रही है ना तो हंसिए। अगर आपके घर के आसपास या घर के जो सदस्य हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है तो काम को छोड़िए उस समय पर, जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जाकर उनके साथ बात कीजिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा संगीत सुनिए, आपको जो पसंद है वो थोड़े समय के लिए कीजिए, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ये तो बात होगी एस को अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन करने की या जो चीज़ें ख़राब हैं उन्हें हटाने की। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है रात को सोने से पहले पिंडलियों की मसाज करना। आपको तिल का तेल लेना है, तिल का तेल ले सकते हैं या गाय का घी ले सकते हैं, और अपनी पिंडलियों की डेली कम से कम 10 से 15 मिनट रात को सोने से पहले मसाज करना शुरू करें। इससे आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। मसाज करने का तरीका बताऊं, जो आपके पैर हैं, है ना, उसमें नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है। मान के चलिए ये आपका पैर है, ठीक है, नीचे वाला पोजीशन, घुटने से नीचे का हिस्सा, तो आपने ये जो मसाज करनी है वो नीचे से यानी कि पैर से ऊपर की तरफ करनी है। कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आपको उस तेल से हल्के हल्के हाथ से पिंडलियों की मसाज करनी है। साथ में ये मुट्ठी बांधिए और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ कीजिए। जब आप ये जो ब्लड है इसको फ्लो को ऊपर की तरफ लेकर के इस तरीके से जाएंगे, पिंडलियों की ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, तो इससे जो है जितना भी ब्लड आपकी पिंडलियों के अंदर इकट्ठा होगा वो आपके पेट में, आपके शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा। इससे उसमें मूवमेंट होगी और डाइजेशन मजबूत होगा। क्योंकि आप बहुत कम लोग जानते हैं कि जो पैरों की पिंडलियाँ हैं ना, इनमें 250 ml एक में और 250 ml एक में, यानी कि लगभग आधा लीटर खून आपकी पैर की पिंडलियों में ही रहता है। तो अगर वो बॉडी में मूवमेंट करता रहता है तो वो उसको और कामों में लगाने में और डाइजेशन में लेने में, हार्ट की तरफ पंपिंग करने में बहुत मदद मिलती है इन सारी चीज़ों को। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इन लक्षणों को पहचान कर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।